जय मसीह दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, पवित्र नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विषय पे, इस टॉपिक पे कि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, शैतान को पाप का प्रचार पसंद नहीं। शैतान को पाप का प्रचार पसंद नहीं। शैतान को पाप का प्रचार पसंद नहीं है। लिखा है, मैं आपको ये बातें को मैं बताऊंगा। आज बहुत कुछ, आज बहुत लोगों को टाइट होने वाला है। मैं आपको इस वचन का साथ इस टॉपिक में बात करूंगा। लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने में पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। मन में अति खेदित हुआ। आज ये प्रचार कुछ लोगों को टाइट करेगा। पहले दोस्तों इसको समझे। अब सोचिए, पाप ने परमेश्वर को कितना हिला दिया। पाप ने परमेश्वर को कितना हिला दिया, कितना खेदित किया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर पछताया। मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछता रहा है। परमेश्वर खेदित हुआ, अपसेट हुआ, अपसेट हो गया, दुखी हो गया। अरे यार, क्या चल रहा है यार? किस मकसद के साथ बनाया था, क्या हो गया है? ऐसा कर को परमेश्वर खेदित हुआ। परमेश्वर खेदित हुआ है। तो ये बात मैं बात रखने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि पाप ने परमेश्वर को कितना हिला दिया। किसने? पाप ने। परमेश्वर के ऊपर किसी को, परमेश्वर ऊपर बैठकर किसी को नीचे की तरफ नहीं देख रहा। एक ही चीज देख रहा है, एक ही चीज, पाप 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 पाप। उस वक्त में जितने भी नूह को छोड़कर सबको एक ही चीज देख रहे हैं कि ये पापी निकल रहे हैं, वो पापी निकल रहा है, वो पापी का पाप कर रहा है। ऐसे पाप को देखकर परमेश्वर हिल गया है। परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है, इसका कोई सीमा नहीं है। आपके सामने कुछ वचनों को रखूंगा मैं। अब आपको ये समझना है, देखना है कि जो वहां पे घटा था, क्या घटा था, और मूसा ने फटाफट उसको लिख दिया है। और जिसको कहते हैं, जिसको लिख दिया है। लेकिन आज हम और आपने पढ़ा है, मूसा ने लिखा, आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम उसका डीप में जाएंगे। डीप समझते हैं? जो मिट्टी खोदते हैं ना, खोद कर अंदर डीप में जाना है। तो आज वचन का डीप में जाऊंगा और वचन का डीप में जाकर बात होगी। तो आपके एक अलग एंगल से इसको रख रहा हूं। टोटल सिनारियो को क्रिएट कर रहा हूं कि ये माहौल को क्रिएट कर रहा हूं कि परमेश्वर जब ऊपर से देखा मनुष्य को, टोटल मनुष्य बिगड़ गया। वो परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनकी एक झलक अब सुनिए। पहला यूहन्ना 3:6 पहला यूहन्ना 3:6 लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? परमेश्वर में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। जो कोई
उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना। बात को समझा? लिखा और एक बार पढ़ दूं, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। और पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, जो कोई पाप करता है, अभी सुनो, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करते आया है। परमेश्वर पुत्रो इसीलिए प्रकट हुआ। परमेश्वर पुत्रो इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से ही जन्मा, परमेश्वर ही से जन्मा। पहला यूहन्ना 3:10, उसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। दोस्तों बात समझे, उसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता, जो कोई धर्म का काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं। तो इसका मतलब है जो कोई पाप करता है वो किसकी संतान है? शैतान की संतान है। जो कोई पाप करता है वो किसकी संतान है? शैतान की संतान है। मैं सबसे बात कर रहा हूं। यीशु के एक घटना में क्या, यूहन्ना का 8:44 में एक झटके में पाप बदल दिया, पाप को बदल दिया एक झटके में। किसकी? शास्त्री फरीसियों की बात हो रही है। शास्त्री फरीसियों का पाप एक झटके में यीशु मसीह बदल दिया। उनको कहा, उनको क्या लगा था पता है? उनको क्या लगा था पता है? हम अब्राहम की संतान है, हम मूसा के वंशज का है, हम अब्राहम के वारिस से। परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, क्या बोला यीशु ने बोला, तुम तो शैतान की औलादे हो, तुम तो शैतान की औलादे है। तो एक झटके में और उसको आज मैं बोलना चाहता हूं कि जब कभी भी तुम पास्टर, जब कभी भी तुम विश्वासी, जब कभी भी तुम सेवक, जब कभी भी एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, वर्शिपर, म्यूजिशियन और मुझ जैसा 10% प्रचारक या बाइबल के टीचर, आप जो भी है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन 10% जिनको मैं सैल्यूट करता हूं मुझ जैसा खरी प्रचार करते हैं, और 90% उन सभी को कहना चाहता हूं, जबकि तुम पाप करते हो, रात में, दिन में, आते जाते, चलते बोलते, किसी के साथ फोन पे बात करते वक्त में, आप लैपटॉप में फोन के साथ, लोगों के साथ, आप जब भी पाप करते हो, जैसे कि तुम पाप करते हो, तुम्हारा बाप बदल जाता है, तुम्हारा बाप बदल जाता है, तुम्हारा बाप बदल जाता है। इसीलिए लिखा है पहला यूहन्ना 3:10 में, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान जाने जाते हैं। आपको विश्वासी, पास्टर, अपostल, रेवरेंड, वर्शिपर, म्यूजिशियन, आप सभी को घमंड है ना?
घमंड है ना परमेश्वर का बेटा बेटी हूं आप घमंड है ना, आप घमंड करते हो ना। तो जिस रात जिस दिन तुम गलतियां करते हो उस रात तुम्हारा बाप बदल जाता है। फिर कहता हूं कि जिस दिन जिस वक्त जिस पल तुम पाप करते हो, गलत काम करते हो, तुम्हारा बाप बदल जाता है। तो फिर काहे का आराधना, तो फिर काहे का म्यूजिक, और ऊपर से कहते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर। ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है तूने बाप किसी और को बोल दिया, बना लिया, मैं तेरी बाप का नौकर हूं क्या, तेरी तुझे रक्षा करते बैठू। तो मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे हरकतें करते हो आप जब तुम्हारा बाप तब बदल जाता है। और ऊपर से परमेश्वर को कहते हो कि मत्ती 6:9 लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ऊपर से परमेश्वर ठप करके मारेगा, बोलेगा बेटा रात को तू बाप बदल लिया, अभी आया मेरे पास। हद होती है यार, जरा सोच को देखे आपकी हरकतें क्या है। कुछ 20-30 सालों से या 40 सालों से 90% मसीह समाज में पाप को हल्के में लिया जा रहा है। पाप को हल्के में लिया हुआ है। शैतान ने प्रचारकों के प्रचार को डेबिट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, यानी कि उसको चेंज कर दिया, रिपीट मैसेज को चेंज कर दिया। मैं आपको और एक बार बताऊं कि कुछ 20-30 साल 40 साल से मसीह समाज में 90% पाप को लेकर हल्के में लिया हुआ है। शैतान ने प्रचारकों के प्रचार को डाइवर्ट कर दिया है। किस क्षेत्र में मैं आपको बताऊं, किसमें? पाप के क्षेत्र में पाप को हल्के में लिया है। वो अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज कंट्री और कनाडा, भारत, दुनिया के हर कलेसिया की मैं बात कर रहा हूं। कुछ 30-40 साल से पाप को लेकर मैसेज चेंज हो गया है और पाप को हल्के में लिया जा रहा है। अरे चलता है, रात को पिक्चर के गाने देखो, रात के पिक्चर के गाने सुनो, थिएटर जाओ, टीवी सीरियल देखो, उल्टे सीधे पिक्चर देखो। अरे चलता है, बोल रहा है किसी के साथ रिश्ता, एक दूसरे का साथ रिश्ता, किसी के साथ में भी घुस जाओ। शादी से पहले, शादी के बाद में आप जैसे चाहो ऐसा जियो। ऐसे वाले गालियां दो, दारू पियो, पैसे ब्याज में दो, लो, ये सारी चीजें। कुछ लोग कहते हैं मेरी रोजी रोटी है, दारू नहीं बेचता, मैं नहीं पीता लेकिन बेचता हूँ। अरे यार, दारू मैं नहीं पीता, बेचता हूँ, दारू की दुकान चलाऊंगा। तो तुम दारू पिलाकर दूसरे को तुम क्या कर रहे हो? नशा वाला बना दे रहे हो। सिगरेट नहीं पीता लेकिन दूसरे को बेचता हूँ। तुम तो सिगरेट पीकर दूसरे को कैंसर में डालोगे। और दूसरी ड्रग्स नहीं लेता लेकिन दूसरे को पिलाता, बेचूंगा दूसरे को। तो इसका मतलब क्या है? वो मेरी रोजी रोटी है, कहते हैं वो मेरी रोजी रोटी है। मैं ब्याज पे पैसा नहीं देता लेकिन लेता हूं। तो ये तो गलत है, काम नहीं। ये बात को आपको समझना होगा। मैं बेश्या का काम नहीं करूंगा कहते हैं, लेकिन बेश्या का काम करवाऊंगा। मतलब हद हो गया यार। ये तो यहाँ पर ये उस पर इतनी जोरों से बात करनी चाहिए कि आज कुछ टाइट होगा, आज कुछ टाइट होगा। एक विश्वासी कहते हैं मैं विश्वास में हूँ, मुझे गलत आदतें नहीं छूट रही है। मैंने उनको बोला तू तो टोटल यीशु को छोड़ दे, जाकर संसार में मजा कर, मूर्ति पूजा, दारू, एंजॉय, खूब मजा करके
और मर के नरक जाना, या पूरी तरह से छोड़ दे, पूरी तरह से छोड़ दे। और या ये तकलीफ यहाँ उठा, दुख यहाँ उठा, अनंत काल के लिए स्वर्ग में जा। आशा करता हूं कि उसको मेरी ये बात जो मैंने कही उसको समझ आई और वो दूसरा ऑप्शन ग्रहण किया करेगा कि दुख उठाकर स्वर्ग जाना, ये ऑप्शन ग्रहण करे। तो 20-30 साल 40 साल मसीह समाज में पाप को हल्के में लिया है। अरे चलता है, ये लोग कहते हैं परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्यार करने वाला है ना, तो आप कैसे भूल गए कि परमेश्वर प्यार भी करता है। इब्रानियों 10:30-31 में परमेश्वर प्यार करता है, ये सच है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर क्या है बताओ, आपको मैं बताता हूं। लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना ये भयानक बात है। ये डर हर मसीह को आना चाहिए। मैं इसके लिए इसको जोर दे रहा हूं। लिखा है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है जी। तो लिखा है शैतान ने प्रचारकों का प्रचार को चेंज कर दिया है, मैसेज को चेंज कर दिया है, मतलब उनके मैसेज को चेंज कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। अब सुनिए किस में डाइवर्ट किया है, इसको मैं बताऊं, इसको मैं रखूं। किस में डाइवर्ट किया है? तो मैसेज को चेंज कर दिया है। डाइवर्ट कहां किया है अब सुनिए। पर ब्लेसिंग प्रीचर, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल टाइप के प्रीचिंग में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। कहते हैं परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको उन्नति देने जा रहा है, पर आपको क्या है, पासपोर्ट देने जा रहा है, आपको गाड़ी मिलने वाला है, आपको वीसा मिलने वाला है, वीसा देने जा रहा है। अरे बाप रे, ये क्या कहते हैं। परमेश्वर इतना प्यार करता है, आपको कभी ना सजा देगा ही नहीं, ऐसी कहती है, ऐसी कहता है। तो फिर वचन क्यों ऐसा लिखा है, फिर वचन पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा है, देख रहे हो ना आप। तो किसकी ये काम है, ये काम किसकी है? प्रचारकों की प्रचार को आज उल्टा कर दिया, प्रचारकों की प्रचार के मैसेज को आज उल्टा कर दिया। ये किसकी काम है? ये लूसीफर की काम है। और वो जो महाशय लोग हैं ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग, खरा प्रचारक करने वाला को रोकता है और उनको सुनने के लिए दूसरे को माना भी करता है कि मैं चाहता हूं उन तक भी पहुंचे वीडियो। आपके हिसाब में मुझे ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए जिसके आपको तकलीफ हो गई। पाप के ऊपर मैंने प्रचार किया, सेक्स के ऊपर मैंने प्रचार किया, तो आपको तकलीफ हो गई, तो मैं पूछूंगा ऐशो को कि सर, भाई साहब, आप किसकी औलाते हो? आप किसकी औलाते हो? आप किसकी औलाते हैं? दिक्कत क्या है पता है? कि मैं इनमें नहीं घुसता, मैं इनमें नहीं जाता। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को कुछ कहते हैं, बोलते हैं ना, तो मैं पहले खुद को देखना है, पहले खुद को देखना है, मैं क्या हूं। वापस कहता हूं कि शैतान ने प्रचारकों का प्रचार को डाइवर्ट कर दिया है। और डाइवर्ट कहां किया है? ब्लेसिंग की बात करो कलेसिया में, प्रॉस्पेरिटी की बात करो कलेसिया में, मोटिवेशनल की बात करो, प्रीचिंग दो कलेसिया में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है,
अरे आपका ये हो जाएगा, अरे आपका वो हो जाएगा। हम कैसे प्रचारक, जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे आते हैं या इंस्टाग्राम में आते हैं या व्हाट्सएप में हमारा जैसा, मुझ जैसा 10% खरी शिक्षा के प्रचारक के प्रचार जब व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में पहुंचते हैं, लिंक कॉपी करके भेजते हैं, 90% लोग कहते हैं कि खरी प्रचारकों को मत सुनो, भाई साहब को मत सुनो। मेरा प्रश्न है, तुम भी तो पाप से बचना चाहते हो ना? तुम भी तो परमेश्वर का बेटा बेटी हो ना? तो फिर तुम्हारे जवान से सच्चे प्रचारकों को मत सुनो। ये रोक, ये विरोध क्यों आई भाई? इसका मतलब क्या है? तुम्हारा आत्मा शैतान के हाथ में बिक चुका है। तो तुम्हारे अंदर अभी बैठकर शैतान पाप के प्रति, सेक्स के प्रति, हर एक गलत चीजों के प्रति जो प्रचार करते हैं खरी शिक्षा के प्रचारक, उन व्यक्ति को विरोध कर रहा है। कौन? लूसीफर आपके अंदर बैठकर, वो तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हारे जवान से, हाँ, और तुम ये बात को समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। जो कह रहे हैं ना, वो शैतान का बच्चे है। तो आपको खुद को कहते हैं ना, आप खुद को कहते हो ना कि मैं बहुत अच्छे हैं, तो आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? तो ये सब में हम मसीहों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना है। और यही तो चाहता है शैतान, आपस में विरोध। लेकिन एक सच्चा मसीह इसमें नहीं पड़ेगा, बल्कि समझाएगा, मुझ जैसा 10% समझाएगा, डांटेगा, वापस लाने की कोशिश जरूर करेगा फंसे हुओं को। और इसीलिए हर वीडियो को मैं सच्चाई से आपके सामने रखता हूं। और तो सेवकों, पास्टरों, सुनो, परमेश्वर की कलीसिया एक है। हम सब का बड़ा पास्टर, हम सब का बड़ा मास्टर यीशु है। हम सब आपस में भाई बहन है। यूनिवर्सल कलीसिया है यीशु की। हम सबको एक ही छतरी के नीचे खड़े रहना है, एक ही छतरी के नीचे। वो जिसको कहते हैं न्याय की छतरी, जिसको कहते हैं न्याय की छतरी। परमेश्वर वहां पे आपको भी पूछेगा, परमेश्वर वहां पे आपको भी पूछेगा। एक सेकंड दोस्तों, हम सभी को वो पूछेगा। हाँ, जहां था परमेश्वर वहां पे आपको भी पूछेगा, आपको भी पूछेगा, मुझे भी पूछेगा, हम सबको पूछेगा। तो फिर सच्चे को मत सुनो। क्यों विरोध? हाँ, एक बात सही है, कल्ट है, जो कल्ट ग्रुप है, जैसा ओनली जीसस वाले, जोवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले, सर्वशक्तिमान वाले और इल्यूमिनाटिक्स, ऐसे कल्ट है। तो मैं खुद कहता हूं मत सुनो। और मैं उसमें नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं। हद हो गया यार। तो ये क्या है? जलन। ये क्या है? जलन। आपको शायद नहीं पता। इस तरह मुझ जैसा 10% खरी प्रचारकों को प्रचार से कई लोग लगातार बदल रहे हैं। मसीह के देह में इस मैसेज के द्वारा या इस वीडियो का द्वारा, इस तरह वीडियो का द्वारा 10% जगत में पूरे खरी शिक्षा का प्रचार करने वाला मुझ जैसा 10% प्रचारक का मैसेज से लोग आज यीशु के नजदीक आ रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम में पड़े हैं, पाप से बाहर निकले हैं, संसार के जो गंदगी है उससे बाहर निकलते हैं,
परमेश्वर के नजदीक आए हैं, यीशु के मिशन को नजदीक आ पा रहा है, समझ पा रहा है, तो फिर मैं गलत कहाँ हूं बताए, मेरी प्रचार गलत कहाँ है बताए। और ऐसे ऐसे प्रचार होते हैं जो कि कहते हैं टर्निंग वाटर इनटू स्वीट वाटर। अभी वीडियो में मैंने देखा टर्निंग वाटर इनटू स्वीट वाटर। ये कहते हैं पानी को मीठा पानी बनाएंगे, कहते हैं कि यीशु के नाम में मैं कहता हूं कि पानी मीठा हो जाए, जैसे कानान में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, मत्ती 8:16 आप पढ़िएगा, जोरों का झटका धीरे से देता हूं। लिखा है कि जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिसमें दुष्ट आत्मा थी। उन्हें आत्माओं को वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। वचन 17, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो यीशु के जितने भी चमत्कार है ना, एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ किए हुए हैं। यीशु के जितने भी चमत्कार है एक पर्पस के साथ हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल परमेश्वर की योजना के साथ कैलकुलेट करके हुए हैं। यीशु का मुर्दा जिलाना, यीशु का अंधों को देखना, अंधे को आंखें देना, यीशु का कोड़ियों को ठीक करना, पानी का दाखरस बनाना, ये सब कुछ यीशु के प्रोफेसी को पूरा करने का मकसद से हुए हैं। तो मेरा प्रश्न है, आज चमत्कार नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यीशु चमत्कार नहीं करते? बिल्कुल करता है। रोज चमत्कार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये क्यों कहते हो कि पानी का दाखरस बनाएगा जैसे यीशु जी ने बनाया? नकल क्यों? पानी को मीठा पानी बनाएंगे, ये नकल क्यों कर रहे हो? अगर परमेश्वर चमत्कार करता है तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे मकसद होता है। लिखा है ना साहब, आप बच्चों को पढ़िए ना। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए हुए ताकि भविष्यवाणी पूरा हो, उसके पीछे मकसद है। आप मुर्दे जिलाते हो, मुर्दे जिंदा करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मकसद होना चाहिए। परमेश्वर का मकसद होना चाहिए। आज भी अगर पानी को मीठा बनाना चाहते हो, बिल्कुल बनाइए, लेकिन परमेश्वर का मकसद होना चाहिए। और किसके बीच में बोल रहे हो आप? ये सब किसके बीच में बोल रहे हो? जो पहले से उद्धार हो चुके हैं, जो पहले से विश्वासी है, जिनका बपतिस्मा हो चुका है, जिनका पास पवित्र आत्मा पहले से है, उनके बीच में तमाशा कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार? जरा सोचो, देखो, इसको सुनो। पैसा आएंगे पॉकेट में। इन सभी मैसेज में डाइवर्ट कर दिया है लूसीफर प्रचारों को। ब्लेसिंग में, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग में, और क्या कहते हैं, मोटिवेशनल प्रीचिंग, टर्निंग वाटर इनटू क्या है, स्वीट वाटर। हर कहते हैं पॉकेट में पैसा आएंगे। अफ्रीका से दास आएंगे, अमेरिका से दास आएंगे, भारत से दास आएंगे। आपके पॉकेट में 500 का नोट डबल हो जाएगी, 1000 का नोट डबल हो जाएगी। इसको कहते हैं फर्जी। क्योंकि भारत सरकार, रिजर्व बैंक वाले एक ही नंबर से एक ही नोट छपते, 2 नोट नहीं छपते, और वो एक ही छपते हैं। लेकिन परमेश्वर डबल करेगा क्यों? कैसे करेगा? रिजर्व बैंक जाकर आपके पकड़ में आकर डाल देगा। क्या मूर्खता है! और मूर्खता वाली बातें हैं, तो मूर्खता का संख्या बढ़ते जा रहा है।
और ये सब टीचिंग को अपनाने से पहले आपने कभी सोचा कैसे कर सकते हैं यार? मछली रोटी उसकी बात तो अलग है, वो हो सकता है। सोच को देखिए कहाँ चल रहा है आज। तो प्रचारक डाइवर्ट हो गया है, और डाइवर्ट किसने किया है? ये लूसीफर ने। और इनको पाप का प्रचार पसंद नहीं है। सुनिए, जोरों का झटका धीरे से देता हूं। इनको पाप का प्रचार पसंद नहीं है। यीशु जब प्रचार करते थे, पतरस जब प्रचार करता था, और पौलुस जब प्रचार करते थे, इन सब का टॉपिक क्या होता था? पढ़िए बाइबल को पढ़ लीजिएगा, पढ़िए बाइबल, आपको पता चल जाएगा। यीशु ने प्रचार नहीं किया कि मेरे पास आओ तुमको नखरी दूंगा, मेरे पास आओ तुमको खाना खिलाऊंगा, नहीं किया। बल्कि यीशु ने ये कहा लूका के 14:26 में कि कहा कि जिसको भी मेरे पीछे आना है, अपने खुद का, माता पिता का, संसार का इनकार करके अपने पीछे चले आओ। ये होता था यीशु का प्रचार। और पतरस ने क्या कहा? पतरस ने प्रचार किया प्रेरितों का काम 2:38 में। वो कहता है जिसको भी यीशु के पीछे आना है, अपनी पापों से तबाह करे, अपनी पापों से तबाह करे। पौलुस का तो गजब है। पौलुस कहता है अनुग्रह इसीलिए नहीं मिला कि तुम पाप करते बैठो, अनुग्रह इसीलिए नहीं मिला कि तुम पाप करते बैठो। रोमियो का 6:1, इसीलिए नहीं मिला कि हम पाप करते बैठे। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो मुझे बताइए, क्या हम पाप का प्रचार ना करें? करना चाहिए। मैं समझता हूं जोरों से सब सेवकों को पाप का प्रचार तेजी से करना चाहिए, सब सेवकों को, ताकि शैतान से बचे, मसीह समाज को बचाए और अविश्वासियों पूरी समाज बचे। इस तरह वीडियो के द्वारा जो तो यीशु का प्रचार, पतरस का प्रचार, पौलुस का प्रचार, ऐसा प्रचार होता था। लेकिन आज शैतान लूसीफर प्रचारकों को दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है। यीशु का, पतरस का, पौलुस का प्रचार में कोई मिलावट नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। पसंद हो तो सुनो, नहीं पसंद है तो बाय बाय। और मैं भी कहना चाहता हूं, आपको सभी को पसंद है तो सुनो, नहीं तो बाय बाय। उल्टियां मत करो, कमेंट बॉक्स में उल्टियां मत करो। तो दोस्तों, आजकल जरा सोच कर देखिए आप क्या चल रहा है। तो कुछ प्रचारक के प्रचार डाइवर्ट हो गया है। जो अच्छी अच्छी बात है उसको सुनो, उसको सुनाओ, जो अच्छा लगता है उसको सुनाइए। और हम जैसा प्रचार का प्रचार जो देता हूं, इसको मत सुनो। वचन को सुनिए, क्या कहते हैं, वचन को सुनिए जरा। लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है कि आने वाली समयों इतने लोग इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास में बहक जाएंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है कि आने वाली समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास में बहक जाएंगे। ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है। और अब सोच को देखिए आप,
2 तीमुथियुस 4:3 लिखा क्या है? क्योंकि ऐसा समय आएंगे जब लोग खरा प्रचार ना सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। इसका मतलब क्या है? खरा प्रचार का वीडियो को, मुझ जैसा 10% का प्रचारकों का वीडियो को मत सुनो, भाई साहब को मत सुनो। कुछ भी उल्टा सीधा लिखकर कमेंट बॉक्स में या वीडियो बनाकर भाई साहब को मत सुनो। मसीह के बच्चे हैं ना, आप मसीह के बच्चे हो ना, ईमानदारी पे रहो। अगर आपका दम है तो पीठ पीछे बात नहीं करना, वचन को लेकर बात करो, वचन का कंटेक्स्ट में बात करो। तो परमेश्वर का जो भी सेवक है ना, या मुझ जैसा 10% जो खरा प्रचार करते हैं, उनको कल कर को पूछो कि सर आपका स्टेटमेंट ठीक नहीं लगा, हमको इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए। बैठकर बात करो तरीके से। ये होता है तरीका। तुम इसका वीडियो, तुम उसका वीडियो उठाकर भेजते हो लोगों को, तुम कह रहे हो कि मैं अच्छा हूं, कंफर्म हो गया हूं, तो ये क्या कर रहे हो आप? ये कंफ्यूज पैदा कर रहे हो। मसीह समाज में जवान क्या सीखेंगे, यूथ क्या सीखेंगे, अविश्वासी क्या सीखेंगे? बताइए जरा। ऐसी हरकत करते हो और उनको क्या मैसेज जा रहा है? इनके बीच में यूनिटी नहीं है, ये हमको क्या सिखाएंगे? प्रभु का प्रचार, ये हमको क्या प्रभु का प्रचार करेगा? कौन अविश्वासी में ये मैसेज जाएगा? ये नहीं जा रहा है। बताइए। तुम लोगों की मूर्खता के चलते तो आज भी खरी प्रचारकों के पास और एक ही शर्त पर आइए, बैठिए, समझिए, बच्चों के साथ बात करिए, वीडियो को देखिए और वो भी कंटेक्स्ट में बात करिएगा। तो इन सब का टॉपिक क्या होता था? पढ़िए बाइबल, पत्रस का, पौलुस का, यूहन्ना का, यीशु का। पढ़िए बाइबल, पता चलेगा यीशु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है। यीशु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया था? यूहन्ना के किताब 16:8 में लिखा है, वहां आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश वर्ड है कन्विट करेगा, यानी कि एहसास दिलाएगा। इंग्लिश KJV वर्जन कहता है रिप्रूव। इसको कहते हैं एहसास, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा किसी भी प्रचारक को जब उठाएगा, मुझ जैसा, आप जैसा खरी प्रचारक को सबको जब उठाएगा ना, तो आपका ही पाप का ही प्रचार होगा, पाप का ही प्रचार देगा। क्योंकि आज पूरे संसार पाप में, जैसे नूह को दिया था कि प्रचार कर, नूहा प्रचार कर, इनको बता कि मैं क्यों चिढ़ा हुआ हूं, मैं क्यों अपसेट हूं। उस वक्त में मूसा ने क्या प्रचार किया था? मूसा ने एक ही टॉपिक, पाप। तो आज आप जरा ध्यान से सुनना। जब पवित्र आत्मा किसी को मैसेज देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, तो क्या ब्लेसिंग का टॉपिक देगा आपको? प्रॉस्पेरिटी प्रचार का प्रचार देगा आपको? मोटिवेशनल प्रचार का प्रचार देगा आपको? सादा पानी मीठा पानी का बनाने का प्रचार देगा आपको? आप बताइए जरा। आप मोटिवेशनल तेल पानी रूमाल ये वाला प्रचार पवित्र आत्मा देगा आपको? कैसे कर लेते हो यार? देखिए, यीशु ने साफ कह दिया 6:33 में,
पहले मेरी राज्यों की खोज करो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मेरी राज्यों की खोज करो। और आज हम भाग रहे किसके पीछे? ब्लेसिंग के पीछे, तेल पानी के पीछे, मिरेकल के पीछे। अभी कभी किसी से प्रार्थना करवाओ, कभी सेवकों से प्रार्थना कराओ, सोच को देखिए क्या चल रहा है आज मसीह समाज में। ये नहीं था प्रचार पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का प्रचार था पाप कन्फीट करना, एहसास दिलाना, न्याय की प्रचार करना। आज हम क्या प्रचार कर रहा हूं? पाप, न्याय, दुख उठाना, प्रभु के राज्यों में बढ़ना, आत्मिक भोजन लेने का वचन से। और देता कौन है ये प्रचार? पवित्र आत्मा। देता कौन, सिखाता कौन है? पवित्र आत्मा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हम सब जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो परमेश्वर एक ही चीज पर पूछेगा। मैं सिक्का दिया था ना, सिक्का याद आया ना आपको? हाँ, मैं सिक्का दिया था ना, याद आया आपको? तो मत्ती 25 का 14 अध्याय 15 में यीशु पूछेगा, मैंने सिक्का दिया था उसका डबल किया? मैंने सिक्का दिया था उसका 4 या 10 बनाया, 10 किया? मैंने सिक्का दिया था उसका 2 किया? तो जो 2 नहीं किया है उसकी खूब पिटाई होगी। क्यों मैंने नहीं किया? क्यों पिटाई होगी? मैंने नहीं किया। जिस मकसद के लिए आपको सिक्का दिया है ना, उसको पूरा करो। जिस मकसद के लिए तुमको दान दिया है ना, उस मकसद को पूरा करो। जिस मकसद के लिए सेवा दिया है ना, उस मकसद को पूरा करो। जिस मकसद के लिए तुमको पवित्र आत्मा दिया है ना, उस मकसद को पूरा करो, जिसके चलते तुम्हारा अभिषेक हुआ है। वचन कहाँ है? 1 यूहन्ना 2:27। उस मकसद को पूरा करो। ये सब करने के लिए नहीं बोला है। कौन सा? ये सब करने के लिए नहीं बोला। ब्लेसिंग, मोटिवेशनल, तेल पानी रुमाल, ना जाने क्या क्या, आशीष के पीछे भागो, ये सब करने के लिए नहीं बोला। आशीष के पीछे भागो, ये सब करने के लिए नहीं बोला। आशीष किसको चाहिए? 40 साल, सुनिए जरा, 40 साल क्या मांगा लोगों ने मूसा से? आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। परमेश्वर क्या कहता है? इनको आशीष देकर, पानी पिलाकर, ऊपर से मन्ना गिराकर, मटन खिलाकर, आलू सब्जी खिलाकर, लहसुन खिलाकर, क्या कहते हैं, जानवर से बचाकर, फिलिस्तियों से बचाकर सबको लेकर जा रहा था। लेकिन इब्रानियों का किताब 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है, मैं इनसे खुश नहीं हूं। मैं इनसे खुश नहीं हूं। आप सोचिए जरा, आशीष, मैं इनसे खुश नहीं हूं। ऐसा क्यों? 1 कुरिन्थियों 10:1 लिखा है कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि इन सभी बातों में से अनजान रहो कि हमारे बाप दादा बादलों के नीचे थे, सब समुद्र से पार हो गए। वचन 2, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वचन 3, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, साथ ही साथ चलती थी। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। वचन 5, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। लिखा है ना, बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ परमेश्वर, इसीलिए वो सब जंगल में ढेर हो गए। अभी बात समझ में आया होगा क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या बात कर लेते हो यार आप लोग? तुम इस ब्लेसिंग के नारे लगाते हो, इस ब्लेसिंग के नारे लगा रहे हो,
आशीष की नारे लगा रहे हो, तुम उनको उत्साहित कर रहे हो, तुम पानी को मीठा कर रहे हो, तुम इनको पकड़ में 2000 नोट 500 का नोट की बातें कर रहे हो, तेल पानी रुमाल की आशीष की बातें कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इनमें खुश नहीं हूं, मैं इसमें खुश नहीं हूं। तो मैं ऐसा परमेश्वर कहता है मैं ऐसा प्रचार से खुश नहीं हूं। मैं अगर खुश हूं ऐसे प्रचारक से, मैं अगर खुश हूं, क्योंकि ये सब ऐसा प्रचार करते थे। कौन? यीशु, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, ऐसे प्रचारक से मैं खुश हूं। तो पवित्र आत्मा ने उनको दिया था, जो पवित्र आत्मा ने उनको दिया था प्रचार, पाप से निरुत्तर करना, संसार को बचाना पाप से। ये प्रचार तुम नहीं क्यों कर रहे हो? बात को बताया। लास्ट पार्ट है वचन 7। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मैं मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इनसे चिढ़ गया हूं, मुझे दुख है इस बात का, और मुझे ये लोग पसंद नहीं है। फिर तब जाकर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है नूह। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर, वचन 8 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इस टॉपिक को मैं एक दिन बनाऊंगा। आज वीडियो कईयों को टाइट किया है, इसको खूब शेयर करे, खूब वायरल करे, जहां तक पहुंचे वायरल करे, ताकि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान कौन है ये सबको पता चले, जान सके। और मैं सबको कहना चाहता हूं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे नहीं करते हैं, जो मेरे शत्रु है, जो मेरे मित्र है, कि मैं इस तरह के प्रचार करता रहूंगा। मैं सिर्फ एक ही बाप से डरता हूं, और जो है सबका बाप से, मेरा बाप यीशु मसीह है। बाकी कोई क्यों ना हो नहीं डरता, एक ही बाप से डरता हूं, और वो है यीशु मसीह। और ये डर आप सभी मसीहों का अंदर आना चाहिए। 100 साल जिंदा रहने के लिए थोड़ी यहां पैदा हुआ हूं। जब तक उसकी इच्छा है, जब तक उसकी चाह है, गाड़ी चलेगी। बाकी नमस्ते। और ये बात आप सभी भी समझते। जब तक उसकी मर्जी है आप सही, जब उसकी मर्जी नहीं तो भैया नमस्ते। और ये बात आप सब समझते। जय मसीह की।